नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। अनुपात समानुपात में आज हम एक विशेष टाइप के साथ हाजिर हुए हैं। उस टाइप का नाम है शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। मतलब कई टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मिश्र अनुपात हो गया, व्युत्क्रमानुपात हो गया, समानुपात हो गया, विलोमानुपात हो गया, मध्यानुपात हो गया, तृतीयानुपात हो गया, चतुर्थानुपात हो गया। इन पर छोटे शब्द बनाए जा सकते हैं, छोटे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज की हमारी टाइप है, टाइप का नाम शब्दकोश, टर्मिनोलॉजी। मतलब शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। शब्दकोश पर आधारित किस तरीके के सवाल आते हैं, हम इसके अंदर 10-12 सवाल करते हैं, फिर इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा 3:4, 5:7 तथा 4:9 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात समझते हो आप? मिश्र अनुपात किसको बोलते हैं? मिक्स्ड रेशियो है। इनको मिक्स्ड करना है, मतलब कंपाउंड करना है। मिक्स्ड रेशियो बोल सकते हैं, कंपाउंड रेशियो बोल सकते हैं। तो देखो कैसे कंपाउंड करते हैं, इसका एक आसान सा तरीका आपको बता रहा हूं। मिश्र अनुपात का जो साधारण मतलब होता है वो होता है प्रथम अनुपातों का गुणा। मतलब सभी प्रथम पद होते हैं, मतलब सभी प्रथम पदों का गुणा फिर अनुपात सभी दूसरे पदों का गुणा। यह होता है मिश्र अनुपात। तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हूं। मिश्र अनुपात का मतलब सभी प्रथम पदों का गुणा, अनुपात सभी दूसरे पदों का गुणा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सभी प्रथम पद कौन कौन से हैं? देखो 3, 5, 4 इनका गुणा। तो 3 गुणा 5 गुणा 4। फिर अनुपात सभी दूसरे पदों का गुणा। दूसरे पद कौन से हैं? 4, 7 और 9। तो 4, 7 और 9। अब कोई संख्या कटती है तो उसको काट दो। देखो 4 से कट गया 4, 3 से भी कटता है, बाद में काट देंगे। चलो 3, 5, 15, 9, 7, 63। 3 से काट दो, 3, 5, 15, 21, 63। तो जो इनका मिश्र अनुपात बनेगा, जो कंपाउंड रेशियो बनेगा, वो क्या बनेगा? 5:21। तो ध्यान रखना, जब भी आपको मिश्र अनुपात पूछता है तो सभी प्रथम पदों का गुणा अनुपात सभी दूसरे पदों का गुणा करना है। तो चलिए एक ऐसा क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। 4:7, 5:12, 4:3 तथा 2:5 का मिश्र अनुपात क्या होगा? का मिश्र अनुपात क्या होगा? अब देखो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम यहां कर रहे हैं। देखो मिश्र अनुपात का मतलब सभी प्रथम पदों का गुणा। तो प्रथम 4, 5, 4, 2, मतलब 4, 5, 4, 2। सभी दूसरे पदों का गुणा, मतलब 7, 12, 3, 5, 7, 12, 3,
अब क्या करना है, इनको सरल करना है, गुणा वाली संख्याओं को काट दो। कौन कौन कट रहा है देखो, सीधा काट देता हूं 4 से, 4 तिया 12, बाकी नहीं कट रहे हैं देखो। 5 चौक 20, 20 तो ना 40, ये हो गया 40। अब देखो आप इधर ध्यान देना, 5 तिया 15 या इधर से 7 तिया 21, 21 63, 7 तिया 21, 21 63 और गुणा में क्या है 5। इसको थोड़ा सरल कर देते हैं चलो। 40 मतलब 5 से तो सीधा ही कट रहा था, चलो बाद में अभी काट देते हैं चलो। अरे 5 से तो सीधा ही कट रहा था कलाकारों। 5 5 8 40, तो उत्तर आ गया 8:63। तो इसमें हमने एक शब्द का यूज किया, वो शब्द क्या था, मिश्र अनुपात। एक और शब्द हम यूज कर रहे हैं, वो है व्युत्क्रमानुपात। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्युत्क्रमानुपात का प्रश्न है 5:7:2 का व्युत्क्रमानुपात अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। 5:7:2 का व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। अब देखो व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, रेसिप्रोकल करना है। कोई आपसे बोले अक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। y का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y, मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 4/5 का रेसिप्रोकल 5/4, ऐसे करते हैं। देखो व्युत्क्रमानुपात मतलब व्युत्क्रमों का अनुपात, मतलब व्युत्क्रम होते उल्टे, मतलब उल्टे अनुपातों का अनुपात लेना है। मतलब जो भी अनुपात होते हैं उनको उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। पहला अनुपात 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल लो, 1/5। दूसरा अनुपात 7 है, 7 का रेसिप्रोकल 1/7। तीसरा 2 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अब इनको आप छुपा कर लिख सकते हैं, लघुत्तम से गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 छुपाया 7 दूना 14, 7 छुप गया 5 दूना 10, 2 छुप गया 7 5 35। या फिर लघुत्तम 5 7 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा भाई, 70। मतलब लघुत्तम से तीनों को गुणा कर दो। 17 में 5 का भाग लगाया, 14 5 70, 10 7 70, 35 दूना 70। तो इनका रेसिप्रोकल जो रेशियो आएगा वो आएगा 14:10:35 आएगा। समझ गए होंगे आप इसको। डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं, देखो कई बार छुपा लेते हैं हम। यहाँ देखो 5 छुप गया 7 दूना 14, 7 छुप गया 5 दूना 10, 2 छुप गया 7 5 35। लेकिन कई बार ये ट्रिक सब पर तो लागू होती नहीं है, इसलिए तरीका आना चाहिए। आप रेसिप्रोकल करके लघुत्तम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक रेसिप्रोकल रेशियो और पूछ लेता हूं आपसे, क्वेश्चन नंबर 4, ये भिन्नों वाला देख लो। जैसे 3/4 अनुपात 5/6 अनुपात 2/5 का व्युत्क्रमानुपात। आंसर करेंगे इसका हम। व्युत्क्रमानुपात आप सबको पता है, उल्टा करके देखो। व्युत्क्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात का मतलब बताओ, उल्टे अनुपातों का गुणा। 3/4 है, देखो ये 3/4, बताओ इसका उल्टा 4/3। 5/6 का उल्टा
6/5, 2/5 का उल्टा 5/2। अब क्या करना है, लघुत्तम से गुणा कर दो। 3, 5 और 2 का लघुत्तम आएगा 30, तो गुणा 30 और गुणा 30। 30 में 3 का 10, 10 4 40, 5 6 30, 6 6 36, 2 15 30, 15 5 75। तो ये आ गया इनका रेसिप्रोकल रेशियो। 40:36:75 ही यह क्या है, इनका व्युत्क्रमानुपात है। समझ गए होंगे। तो मैंने दो शब्द डिस्कस कर लिए हैं, एक मिश्र अनुपात और एक व्युत्क्रमानुपात। एक और महत्वपूर्ण शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं वित्तानुपात। क्वेश्चन नंबर 5, एक अच्छा शब्द। देखो यहां सवाल किस तरीके से आता है, यदि ए, इस तरीके से समझो आप, यदि x, 5 तथा 12 वित्तता अनुपात में है। इसका एक नाम और है वित्त अनुपात का, देखो सारे नाम यही लिख देता हूं, सतत अनुपात ही बोलते हैं इसको। एक अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस रेशियो। कंटिन्यूस रेशियो। सवाल क्या है, यदि x 5 तथा 12 वित्तानुपात में है तो x क्या आएगा। अब देखो वित्तानुपात का कंसेप्ट समझो पहले, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद में सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। वित्तता या सतत, सतत का मतलब लगातार, मतलब इसका तरीका ये होता है, एक अनुपात जहां पर खत्म होता है दूसरा वहीं पे शुरू होता है। ये लाइन हमेशा याद रखना, एक अनुपात जहां पर खत्म हो जाता है दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होता है, इसको ही बोलते हैं वित्तानुपात। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये ए अनुपात बी है, बताओ अनुपात खत्म कहां पे हुआ, यहां पे। दूसरा अनुपात यहां से शुरू हो जाएगा, बी अनुपात सी, और बीच में किसका चिन्ह आता है, बराबर का। अब बताओ अनुपात खत्म कहां पे हुआ, सी पे, तो ये सी से शुरू हो जाएगा। ये खत्म कहां पर हुआ, डी सी, तो डी अनुपात ई। ये जो श्रृंखला बनती है इसी को बोलते हैं सतत श्रृंखला या वितत श्रृंखला। ये जो श्रृंखला आप देख पा रहे हैं यह है सतत श्रृंखला या वितत श्रृंखला। मतलब ये कंटिन्यूस सीरीज होती है, एक अनुपात जहां पर खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू, फिर दूसरा जहां पर खत्म तीसरा वहीं से शुरू, तीसरा जहां पर खत्म चौथा वहीं से शुरू। इस कंसेप्ट को ही क्या बोला जाता है, वितत या सतत अनुपात कहा जाता है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तो फिर सवाल आपको समझने में मुश्किल नहीं आएगी। देखो समझो, पहली संख्या x है, इसका मतलब पहला अनुपात बनाओ आप, x अनुपात किसके साथ में, 5 के साथ। एक अनुपात कहां पर खत्म हुआ, 5 पे, दूसरा वहीं से शुरू, तो 5:12। अब गणित क्या कहती है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद कौन कौन से हैं, x और 12, या ऐसे भी बना सकते हो x/5, x/5 और 5/12, ऐसे भी सोल्व हो जाएगा। देखो 12x बराबर 5 5 25, x बराबर कितना आ गया, 25/12। तो इंपॉर्टेंट शब्द है वितत या सतत अनुपात। इसकी श्रृंखला को ध्यान में रखा जाता है, पहला अनुपात जहां पर खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू, दूसरा जहां पर खत्म होता है तीसरा वहीं से शुरू, तीसरा जहां पर खत्म होता है चौथा अनुपात वहीं से शुरू होता है। इस प्रकार जो लंबी लगातार श्रृंखला चलती है उसको सतत या वितत श्रृंखला के नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
यदि 16, अक्स तथा 81 सतत अनुपात में है तो इस अक्स की वैल्यू क्या आएगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करना आप, और देखो इसका सॉल्यूशन मैं कर देता हूं। 1 अनुपात, पहले 2 के अनुपात 16 अनुपात अक्स, पहला अनुपात जहां पर खत्म होता है, दूसरा वहीं से शुरू। ये लो सर। अब देखो गणित क्या कहती है, 16 बटा अक्स, अक्स बटा 81, क्रॉस मल्टीप्लाई अक्स गुणा अक्स, अक्स स्क्वायर, 16 गुणा 81, अक्स आ गया वर्गमूल, 16 और 81 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब 16 का 4, 81 का 9, 9 गुणा 4 कितना आ गया 36। तो आप सतत अनुपात को समझ गए होंगे। सतत अनुपात का मतलब एक अनुपात जहां पर खत्म होता है, दूसरा अनुपात वहीं पे शुरू। इस कंसेप्ट से सारे सवाल सॉल्व होते हैं। अगला शब्द देखो आप अगला शब्द होता है समानुपात का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समानुपात क्या होता है। यदि अक्स या 4, यदि अक्स कोमा 12, 16 तथा 48 समानुपात में है तो अक्स बताओ। मतलब ये 4 संख्याएं समानुपाती हैं। अब देखो समानुपात का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। जब 2 अनुपात आपस में समान होते हैं वही होता है समानुपात। जैसे ये 2 अनुपात है, ए अनुपात बी, ये है सी अनुपात डी, समान है समानुपात। अब समानुपात का चिन्ह कौन सा होता है, इसको ही बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। ये लो बराबर की जगह समानुपात। तो समानुपात में प्रथम 2 अनुपातों का मान लास्ट के 2 अनुपातों के मान के बराबर होता है। अब इसमें एक तो होता है बाह्य पद, ये लास्ट वाले तो होते हैं बाह्य पद, एक्सटीरियर टर्म्स मतलब बाह्य पद, और ये इंटीरियर टर्म आंतरिक पद जिनको अंतः पद कहा जाता है, इंटीरियर टर्म। ये एक्सटीरियर टर्म है, ये इंटीरियर टर्म है। जो बाह्य पदों का मल्टीप्लाई होता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा के बराबर होता है। मतलब बाह्य पदों का गुणा ए गुणा डी बराबर होता है बी गुणा सी। इसी को क्या कहा जाता है, समानुपात कहा जाता है। तो समानुपात में एक बात ध्यान रखनी है, बाह्य पदों का गुणा किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या है, अक्स अनुपात 12 समानुपात 16 अनुपात क्या आ गया बताओ 48। बाह्य पदों का गुणा ये रहा, तो 48 गुणा अक्स, मध्य पदों का गुणा ये मध्य पद रहे 12 गुणा 16। अक्स बराबर 12 गुणा 16 बटा 48। देखो 12 4 48 और 4 4 16, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो समझ गए होंगे समानुपात में किस तरीके की भाषा काम में ली जाती है। एक भिन्नों का सवाल भी करा देता हूं छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 8। तो समानुपात में कैसे सवाल आते हैं, जैसे 5/4 का किसी संख्या के साथ वही संबंध है जो 3/5 का
7/6 के साथ है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या आपको बतानी है। अब देखो वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, छोटा सा सवाल है। तो किसी संख्या का, देखो 4 संख्याएं होती है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और अब जो संख्या पूछी जाती है वहीं पर अक्स मान लो। देखो 5/4 दे रखा है, अनुपात किसी संख्या के साथ मान लो वो संख्या अक्स है, फिर यहां बीच में आ गया समानुपात। 5/4 का किसी संख्या के साथ वही संबंध है जो 3/5 का, मतलब 3/5 का किसके साथ, 7/6 के साथ है। ये इसका कंसेप्ट है। अब तो वही बन गया, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो देखो मध्य पदों में अक्स और 3/5 आ गए, तो अक्स गुणा 3/5, बाह्य पदों में आ गया 5/4 और 7/6। सरल कर लो इसको। देखो समझो, मान किसका निकालना, अक्स का, तो अक्स से गुणा में क्या 3/5, देखो 5/4, ये 7/6, ये उल्टा हो जाएगा, 3/5 क्या हो जाएगा 5/3, सरल हो गया बस। 7 5 35, 35 5 175, 6 चौक 24, 24 72, तो वो संख्या आएगी, वो आएगी कितनी, 175/72 आ जाएगी। तो किसी संख्या का मतलब 5/4 का किसी संख्या के साथ वही संबंध है जो 3/5 का 7/6 के साथ है। तो सीधा तरीका, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा किया जाता है। अब इसमें कुछ शब्द और होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, देखो 3 शब्द आप नोट करें हैं। एक मध्यानुपात, इनको आप नोट कर लें, ए तथा बी का मध्यानुपात, मतलब मीन रेशियो, मध्यानुपात बराबर होता है। मध्यानुपात होता है दोनों को गुणा करके उसका क्या लिया जाता है, रूट लिया जाता है। इसी तरीके से ए तथा बी का तृतीयानुपात, थर्ड रेशियो, तृतीयानुपात, जो बाद में आता है ना उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब बी को स्क्वायर और पहले का भाग, जो संख्या बाद में आती है उसका स्क्वायर पहले का भाग। कई बार सवाल घुमा देता है, इसको पहले लिख देता है। अगर आ गया बी तथा ए, बी तथा ए का तृतीयानुपात, तो ए बाद में आया है ना, तो ए स्क्वायर बटा बी। एक होता है चतुर्थानुपात, ए बी तथा सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात क्या होता है, जो बाद में आए दो उसका गुणा बी गुणा सी और फैस से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखना, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना या फिर इनको नोट कर लेना। ए तथा बी का मध्यानुपात पूछे तो क्या करना है बताओ, गुणा करके उसका क्या कर दोगे, वर्गमूल। ए और बी का तृतीयानुपात पूछे तो दूसरे का स्क्वायर करके क्या करोगे, पहले का भाग लगा देंगे। चतुर्थानुपात पूछे तो लास्ट वालों दो को गुणा करो और पहले से क्या कर दो, डिवाइड। समझ में आ गया होगा आपके। चलो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 9वां क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहले एक मध्यानुपात का क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1.4 तथा 0.0001 1.6 तथा 0.004
मध्य अनुपात बताओ। अब देखो मध्य अनुपात का नियम अभी बताया था, कैसे करोगे? गुणा करके वर्गमूल, तो लिख देते हैं मध्य अनुपात गुणा करके वर्गमूल ही होता है मध्य अनुपात। अब गुणा देखो 1.4, अब गणित में गुणा कैसे करते हैं? 16 4 64, पॉइंट कितने के बाद आएगा? देखो 1 2 3 4 के बाद 2 3 4। अब इसका वर्गमूल करना है। देखो वर्गमूल का तरीका देखो, 2 2 के जोड़े बनाओ आप, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये बन गया, तो 64 का वर्गमूल कितना? 8। एक बार पॉइंट भूल जाओ आप, जोड़े कितने? बस जोड़े देखो 1 2 तो 2 के बाद, मतलब जितने जोड़े बनते हैं उतने के बाद पॉइंट आता है। 2 जोड़े बनते हैं 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 3 जोड़े बनते हैं तो 3 के बाद लगा दो, 4 बनते हैं तो 4 का। तो पॉइंट में थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है। देखो एक क्वेश्चन से और समझते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे आपने लिखा 7.2 तथा 0.02 का, थोड़ा बड़ा कर लो, 0.002 का मध्य अनुपात क्या आएगा? बताओ कितना आया? सीधा पड़ा है, गुणा करके वर्गमूल करना है। 7.2 गुणा 0.002। अब गुणा ढंग से करो, 72 का दुगुना 144। अब पॉइंट कितने के बाद आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये लो साहब। अब पॉइंट के बाद जोड़े देखो, एक जोड़ा, जोड़े का मतलब 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं पॉइंट के बाद, तो क्या आएगा? 144 का वर्गमूल होता है 12। जोड़े कितने इसमें? 2 2 के बाद 1 2, ये लो 0.12। यही क्या आ जाएगा? इसका मध्य अनुपात आ जाएगा। तो मध्य अनुपात समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन इसमें छोटा सा क्वेश्चन तृतीय अनुपात तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 10 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 11, छत्तीस तथा 108 का तृतीय अनुपात क्या आएगा? छत्तीस तथा 108 का तृतीय अनुपात बताओ, जल्दी से देखें। तृतीय अनुपात में कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? बाद वाले को 2 बार लिखो, पहले वाले से डिवाइड कर दो। बाद में है 108, 108 का स्क्वायर, पहले से डिवाइड, तो 36 तिया 108, तो कितना आ गया? 324। तो तृतीय अनुपात भी आप समझ गए होंगे। बाद वाले को हमने क्या किया? 2 बार लिखा, पहले से डिवाइड कर दिया। एक क्वेश्चन छोटा सा और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे 18,17 तथा 54 का चतुर्थानुपात बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। बताओ चतुर्थानुपात कैसे ज्ञात करते हैं? मैंने चतुर्थानुपात का क्या तरीका बताया था? जो बाद में आते हैं उनका करते हैं गुणा, और जो पहले आता है उससे क्या कर देते हैं? हम डिवाइड कर देते हैं। बाद में कौन आए हैं? 17 और 54। पहले 18 है, देखो 18 तिया 54, 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो क्या आ गया बताओ? 17 तिया 51, चतुर्थानुपात आ गया। तो यहाँ तक नोट करो, फिर इसमें कुछ विलोमानुपात वगैरह हम सीखते हैं।
नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो इसमें कुछ नई बात मैं आपको सिखा देता हूं। एक होता है विलोमानुपात, वो क्या होता है? देखो सवाल कैसे है, इस कंसेप्ट को समझना। यदि विलोमानुपात, देखो यदि एक तो अक्ष तथा यदि अक्ष y के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है, इन दोनों शब्दों को ध्यान में रखना। अगर ऐसे लिखा हुआ है यदि अक्ष y के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है तो अक्ष बराबर लिख सकते हैं ky। यहां पर ध्यान रखना जो k है वो नियतांक है, कांस्टेंट है, पहले इसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। जब भी सवाल में दिया जाता है यदि अक्ष y के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो सवाल कैसे बनता है, यहीं से सवाल बना देता हूं मैं। सवाल कैसे आएगा? यदि अक्ष y के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है, फिर क्वेश्चन में क्या दे देगा, आगे लिख देगा यदि अक्ष बराबर 5, तो यदि अक्ष बराबर 5 तथा इसको यहीं से बना देते हैं, अक्ष तथा अक्ष y एक दूसरे के समानुपाती है। यदि अक्ष बराबर 9 तो y के पदों में क्या आएगा बताओ? देखो अक्ष बराबर ky, तो अक्ष समानुपाती है तो अक्ष बराबर ky लिख दिया। अब देखो ध्यान दो, अक्ष बराबर 9 तो ky, तो y का मान k के पदों में क्या आएगा? 9/k। अब k का मान ज्ञात करने के लिए और भी कंडीशन दी जा सकती है, आप तो ये लिखना सीखो पहले। यदि अक्ष y के समानुपाती है तो हम क्या लिख सकते हैं? अक्ष समानुपात ky। एक होता है विलोमानुपाती, देखो एक पॉइंट और होता है इसमें। यदि अक्ष y के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है मतलब एंटी प्रोपोर्शनली है। यदि अक्ष y के विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या लिख सकते हैं हम? तो हम अक्ष बराबर लिखेंगे क्या? k/y। इसका मतलब यह है अक्ष व्युत्क्रमानुपाती है और नियत जब हटाते हैं तो k लगाते हैं, तो अक्ष बराबर क्या आएगा? k/y। ये कुछ एडवांस बातें हैं जो सवालों में कई बार कंफ्यूज करेगी, तो आप क्या लिख सकते हैं बताओ? अक्ष बराबर k/y। तो दो बातें ध्यान रखना, अक्ष y के समानुपाती है तो हम लिखते हैं अक्ष बराबर ky, और अक्ष y के विलोमानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है तो हम लिखते हैं अक्ष बराबर k/y। इन शब्दों के सारे फिर आगे कई सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आज के सेशन में आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने शब्दों के बारे में जाना, कौन कौन से शब्द जाने हमने? मिश्र अनुपात, उसके बाद व्युत्क्रमानुपात, उसके बाद में समानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, विततानुपात। उसके बाद में दो कंडीशन जानी, अगर समानुपाती है तो अक्ष बराबर ky और व्युत्क्रमानुपाती है तो अक्ष बराबर k/y। इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं वो तो आप सबको पता हो गई। वर्गानुपात क्या होता है, ये चीज़ें तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो लिख देते हैं। अक्ष अनुपात y का वर्गानुपात मतलब स्क्वायर करना है तो अक्ष स्क्वायर y स्क्वायर। अक्ष अनुपात y का इसे घन करने हैं तो घनानुपात क्या आ गया? क्यूब कर दूंगा। वर्गमूल करना है, मान लो अक्ष अनुपात y का स्क्वायर रूट करना है, वर्गमूलानुपात।
तो वर्गमूल कैसे करते हैं? x का वर्गमूल अनुपात y का वर्गमूल। मान लो घनमूल करना है x अनुपात y का घनमूलानुपात, तो x का घनमूल और y का भी घनमूल। तो इन शब्दों का भी आपको ध्यान में रखना है। कई सारे शब्द आपके जब लैंग्वेज वाले सवाल बनते हैं उनमें बनाए जा सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगली टाइप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, धन्यवाद।